इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 की ज्योग्राफी का 8th एंड लास्ट चैप्टर इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूज़पेपर और टीवी में हम वेदर के बारे में पढ़ते हैं या सुनते हैं या फिर लोगों को वेदर के बारे में बात करते हुए सुनते हैं, लेकिन वेदर है क्या? वेदर इज अबाउट डे टू डे चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर। मतलब एटमॉस्फेयर में हर दिन होने वाले चेंजेस को वेदर कहते हैं। इट इंक्लूड्स चेंजेस इन टेम्परेचर, रेनफॉल एंड सनशाइन। फॉर एग्जाम्पल, गर्मी हो सकती है या सर्दी हो सकती है, सनी या क्लाउडी हो सकता है, विंडी या काम हो सकता है। और आपने ये महसूस किया होगा कि जब बहुत लंबे दिनों तक गर्मी रहती है तो उस दौरान ज्यादा कपड़ों की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ठीक इसका उल्टा, जब बहुत ठंडी, विंडी एंड चिली डे हो तो वूलन क्लॉथ्स की जरूरत पड़ती है। डिफरेंट डिफरेंट मंथ्स में इंडिया में टेम्परेचर डिफरेंट होता है। मेनली 4 सीजन इंडिया में रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। कोल्ड विंटर सीजन, सिंपली कहें तो विंटर सीजन, और ये दिसंबर से फरवरी तक रहता है। हॉट वेदर सीजन या यूं कहें समर सीजन, और ये सीजन मार्च से लेकर मई तक रहता है। साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन, हर कोई इस सीजन को बरसात या रेनी सीजन के नाम से जानता है। इसका टाइम पीरियड जून से सितंबर तक रहता है। उसके बाद आता है ऑटम सीजन या सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून। इस दौरान जो साउथ वेस्ट मॉनसून होते हैं वापस लौट रहे होते हैं। इसका टाइम पीरियड रहता है अक्टूबर से नवंबर तक। अब एक एक करके इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानते हैं। विंटर सीजन के दौरान सन रेज रीजन पर डायरेक्टली फॉल नहीं करती हैं, जिस वजह से नॉर्दर्न इंडिया में टेम्परेचर लो होता है। और हॉट वेदर सीजन में सन रेज रीजन पर डायरेक्टली फॉल करती हैं। टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है कि तेज गर्म हवाएं चलने लगती हैं, जिसे लू कहते हैं। This season is marked by the onset and advance of monsoon. अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से हवाएं इंडिया में एंटर होती हैं। ये अपने साथ मॉइस्चर लेकर आती हैं, और जब माउंटेन से टकराती हैं तो रेनफॉल होती है। जब ये हवाएं या यूं कहीं साउथ वेस्ट मॉनसून बे ऑफ बंगाल की तरफ वापस मूव करती हैं तो उसे सीजन ऑफ द रिट्रीटिंग मॉनसून कहते हैं। इस दौरान इंडिया का सदर्न पार्ट, मेनली तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, रेनफॉल रिसीव करता है। और जब कोई एटमॉस्फेरिक कंडीशन बहुत लंबे समय तक एक सी रहे किसी जगह पर तो उसे क्लाइमेट कहते हैं। और इंडिया की क्लाइमेट मॉनसून टाइप है। मॉनसून वर्ड अरेबिक वर्ड मौसम से लिया गया है, जिसका मतलब है सीजन्स। इंडिया की लोकेशन ट्रॉपिकल रीजन में होने की वजह से अधिकतर बारिश मॉनसून विंड द्वारा होती है, और इंडिया में एग्रीकल्चर बारिश पर डिपेंड करती है। अच्छा मॉनसून मतलब अच्छी बारिश, और अच्छी बारिश मतलब अच्छी पैदावार। किसी प्लेस की क्लाइमेट उसकी लोकेशन, अल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड रिलीफ पर डिपेंड करती है। इसी वजह से इंडिया के डिफरेंट रीजन्स में हम डिफरेंट क्लाइमेट एक्सपीरियंस करते हैं। राजस्थान के जैसलमेर और बीकानेर में काफी हाई टेम्परेचर रहता है, जबकि द्रास और कारगिल में जमा देने वाली ठंड होती है। कोस्टल प्लेसेस लाइक मुंबई एंड कोलकाता ये मॉडरेट क्लाइमेट एक्सपीरियंस करते हैं, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंड। मगर कोस्ट के नजदीक होने पर इन जगहों पर काफी ज्यादा ह्यूमिडिटी पाई जाती है। मोसिनराम इन मेघालय वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रेनफॉल रिसीव करता है। यहाँ एक दिन में इतनी बारिश हो जाती है जितनी राजस्थान के जैसलमेर में पूरा साल तक नहीं होती। हमारे आसपास डिफरेंट टाइप्स की वेजिटेशन पाई जाती है। कहीं बड़े बड़े पेड़ तो कहीं छोटे छोटे झाड़ियां तो कहीं घास के मैदान। The grasses, shrubs and trees which grows on their own without interference or help from human beings are called natural vegetation. मतलब कोई भी वेजिटेशन जो बिना इंसानी सपोर्ट के उगती है उसे नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। इंडिया में डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स में डिफरेंट नेचुरल वेजिटेशन पाई जाती है। फॉरेस्ट हमारे लिए काफी यूजफुल है। सबसे जरूरी जो ऑक्सीजन हम ब्रीथ करते हैं वो प्लांट्स द्वारा रिलीज होती है, और वे कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं।
प्लांट्स की रूट्स मिट्टी को पकड़े रखती हैं, जो सॉइल इरोजन को बचाती है। इसके अलावा फॉरेस्ट हमें फर्नीचर के लिए लकड़ी, फ्यूल वुड, फोडर यानी कि चारा, मेडिसिनल प्लांट्स एंड हर्ब्स, हनी, गम्स जैसी जरूरी चीजें प्रोवाइड करते हैं। फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ के लिए एक नेचुरल हैबिटेट है। बहुत बड़े पैमाने पर जो पेड़ों को काटा जा रहा है, उससे वाइल्ड लाइफ को खतरा है। कुछ तो एक्सटिंक्ट होने की कगार पर हैं। इसलिए हमें लोगों को अवेयर करने और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की जरूरत है। हम वन महोत्सव की तरह स्पेशल प्रोग्राम कर सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अर्थ को हरा करने में जोड़ा जा सके। अब बात करते हैं इस चैप्टर और इस वीडियो के लास्ट टॉपिक वाइल्ड लाइफ की। फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ का घर है। Thousands of species of animals and a large variety of reptiles, mammals, amphibians, birds, insects and worms dwell in the forest. टाइगर इंडिया का नेशनल एनिमल है। गुजरात के गिर फॉरेस्ट में एशियाटिक लॉयंस पाए जाते हैं। एलिफेंट्स एंड वन होस्ट राइनो असम के जंगलों में मिलते हैं। एलिफेंट्स केरला और कर्नाटका में भी पाए जाते हैं। कैमल्स एंड वाइल्ड एसेस ग्रेट इंडियन डेजर्ट और रण और कच्छ में पाए जाते हैं। इसके अलावा वाइल्ड गोट्स, स्नो लेपर्ड्स, बियर्स इत्यादि हिमालयन रीजन में देखने को मिलते हैं। इंडिया इज इक्वली रिच इन बर्ड लाइफ और पीकॉक हमारा नेशनल बर्ड है। पैरेट्स, पिजियंस, गीज, बुलबुल, डक्स जैसे बर्ड्स इंडिया में पाए जाते हैं। बर्ड्स को हंटर से प्रोटेक्ट करने के लिए बर्ड सेंचुरीज भी क्रिएट की गई हैं। जंगलों के कटाव से वाइल्ड लाइफ तेजी से डिक्लाइन हो रही है, इसलिए उन्हें बचाने के लिए नेशनल पार्क्स, सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए गए हैं। टाइगर और एलिफेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट भी शुरू किया है। कुछ बर्ड्स लाइक पिन-टेल्ड डक्स, कर्ल्यूस, फ्लेमिंगो, ओस्प्रे, लिटिल स्टिंट हर साल विंटर सीजन के दौरान इंडिया में माइग्रेट करते हैं। लिटिल स्टिंट, जिसका वेट सिर्फ 15 ग्राम है, आर्टिक रीजन से 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके इंडिया में पहुंचता है। इसी के साथ ये चैप्टर और क्लास 6 की ज्योग्राफी खत्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।